आज से हितोत्सव का मंगलमय सत्र आरंभ होने जा रहा है और मन में कुछ ऐसा भाव था कि कहां से, किस प्रकार, किस विधि इस सत्र का शुभारंभ किया जाए। तो मन में विचार हुआ कि अगर श्री महाप्रभु जी के सार स्वरूप सिद्धांत का विचार करें तो वो सिद्धांत है यह जिये जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। श्री सेवक जी महाराज ने भी यही कहा, हित हरिवंश जु कही श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। ते न वचन मानत गुरु द्रोही निस्दिन करत आपनो भायो। अर्थात सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि हम सब के लिए गुरु आज्ञा है भक्ताराधन। श्याम श्यामा के चरण कमलों के जो संगी हैं, जो सतत उनके चारों चरणों का अपने मन चित्त में चिंतन करते हैं, भाव धर कर प्राणपन से उनका आराधन करते हैं, हमें उनके चरणों का भजन करना है। राधा वल्लभ भजत भजी भली भली सब होए। और फिर आज ऐसा सुयोग बना, वैशाख शुक्ल पंचमी ये पावन तिथि है और परम भगवदीय श्री ठाकुर जी के युगल चरण कमलों के अनन्य मधुकर अपनी वाणी से केवल भक्तों को ही नहीं, स्वयं प्रभु को भी रसमत कर देने वाले श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु के चरणाश्रित और हम सब के लिए आराध्य स्वरूप श्री सूरदास जी महाराज का प्रागट्य दिवस है। तो मन में ऐसा भाव हुआ कि भक्त आराधन ये श्री महाप्रभु जी की आज्ञा है। आज श्री सूरदास जी महाराज जैसे किसी परम भक्त का आविर्भाव दिवस है, यहां हितोत्सव के इस सत्र का आरंभ है, तो क्यों ना श्री सूरदास जी का चरित्र चिंतन करके ही, उनका पावन स्मरण करके ही, ये वांगमय आराधन करके ही इस सत्र का आरंभ किया जाए, इस सत्र का मंगलाचरण हो। तो एक बार भाव से श्री सूरदास जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, समस्त संत भक्तों के चरण रेणु भाव से अपने मस्तक पर धारण करते हुए, श्री सूरदास जी के प्राणाधिक प्रिय श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए उनके कुछ चरित्र का चिंतन करने का हम प्रयास करते हैं। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल
राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय नामदेव रस पिया अनुपम सफल बना ली काया ओ भैया रे सफल बना ली काया ओ भैया रे सफल बना ली काया नरसी का एक तारा कैसे जगतपति को भाया ओ भैया रे जगतपति को भाया ओ भैया रे जगतपति को भाया तुलसी सूर फिरे मदमाते रोम रोम रस छाया ओ भैया रे रोम रोम रस छाया ओ भैया रे रोम रोम रस छाया भर भर पी गई ब्रज पनिहारिन 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 सुंदरतम पिय पाया सुंदरतम पिय पाया जय जय राधा रमण हरि बोल 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 सूर कवित सुनि कौन कवि
जो नहीं सिर चालन करे। उक्ति चोज अनुप्रास बरन स्थिति अति भारी। वचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी। जन्म कर्म गुण रूप सब रसना प्रकाशि। विमल बुद्धि गुण और की जो यह गुण श्रवणन धरे। सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। श्रीमद् गोस्वामी श्री नाभाजी महाराज ने जब सूरदास जी का परिचय दिया है तो कुछ और न कहकर श्री सूरदास जी की वाणी की ही महिमा गाई है। सूर कवित सुन कौन जो नहीं सिर चालन करे। अर्थात कौन है ऐसा जो इनकी वाणी सुनकर श्री कृष्ण भक्ति में डूब ना जाए। कौन है ऐसा सूरदास जी के पदों का श्रवण करके गान करके जिसके हृदय में ये भक्ति बेली लहलहाने ना लगे। कौन है ऐसा जो सूर द्वारा बहाई इस धारा में अवगाहन करके कृष्ण रस में डूब ना जाए। श्री सूरदास जी की वाणी की महिमा श्री नाभाजी महाराज गाते हैं। और उचित ही है, संत का संतत्व जो है उसकी वाणी में ही जागृत है। संत की चेतना जो है वो उसकी वाणी में ही प्रकट है। इसीलिए कभी कहा था मैंने आपसे, गुरु को कान दीजिए, संत को कान दीजिए। उसका शब्द ही है जो उर अंतर में प्रकाश करेगा। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करहि निखर। आंख प्रभु को दीजिए। जैसे कोई आपको अपने शब्द से संकेत करता है, उधर देखो, आप उधर देखते हैं। जैसे महाप्रभु ने कहा, रे नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भर घोषनार, नकसिक सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। महाप्रभु ने कहा, रे इधर देख। नरवाहन ने उधर देखा और फिर कुछ ऐसा देखा, कुछ और देखने की इच्छा नहीं रही। यन लब्धवापमान तृप्तो भवति, सिद्धो भवति, अमृतो भवति। बड़ा सुंदर, बड़ा पवित्र चरित्र है श्री सूरदास जी का। पर नाभाजी महाराज ने वाणी की महिमा गाई। वाणी के रूप में ही सूरदास जी विराजमान हैं। ऐसी जब श्री कबीर जी की बात भी कही तो भी उनकी उस अद्भुत वाणी का ही सुयश श्री नाभाजी ने अपनी वाणी से प्रसारित किया। संत की वाणी, गुरु का शब्द, उसी से लग कर कोई पार उतरता है। तो ऐसे परम भगवदीय सदगुरु के परम कृपा पात्र, और जैसा आपको मैंने पूर्व में निवेदन किया, अपनी वाणी से ऐसा रस प्रवाहित श्री सूरदास जी ने किया कि पाषाण हृदय भी एक बार तो भगवत भाव से भावित हो जाए। ऐसे श्री सूरदास जी का आविर्भाव वैशाख शुक्ल पंचमी मंगलवार के दिन हुआ। और देखिए कितना सुंदर सुयोग है। आज वैशाख शुक्ल पंचमी है, मंगलवार है, और यही भाव मेरे मन में आया। सूरदास जी का चरित्र चिंतन करके, श्री सूरदास जी का वांगमय आराधन करके ही क्यों ना हम हितोत्सव का आरंभ करें। क्योंकि महाप्रभु जी का सार स्वरूप सिद्धांत भक्ताराधन ही तो है। राधा वल्लभ भजत भजी भली भली सब हुए। तो दिल्ली के समीप सीही ग्राम में
सारस्वत ब्राह्मण कुल में श्री सूरदास जी का प्रागट्य हुआ। जन्म से ही आप नेत्रहीन थे। पुत्र होने पर जो प्रसन्नता माता पिता को होनी चाहिए, वो प्रसन्नता माता पिता को नहीं हुई, क्योंकि आप नेत्रहीन थे। संसार किसी के मिलने पर, कुछ भी मिलने पर प्रसन्न नहीं होता। संसार केवल अपना सुख प्राप्त होने पर प्रसन्न होता है। जहां अपने सुख में कोई बाधा उपस्थित हुई, वहीं प्रिय अप्रिय हो जाता है, वहीं भला बुरा हो जाता है। तो माता पिता दोनों उदासीन रहे श्री सूरदास जी को लेकर। तो बाल्यकाल में जो लाड़ दुलार, जो स्नेह वात्सल्य बालक का पोषण करता है, वो सूरदास जी को कभी प्राप्त नहीं हुआ। देखना चाहिए कैसी कैसी परिस्थिति में भगवान अपने परम भक्त को भेजते हैं। जन्मांध हैं, नेत्रहीन, कभी संसार नहीं देखा। माता का वात्सल्य, पिता का स्नेह जो श्री सूरदास जी को प्राप्त होना चाहिए था, कभी नहीं हुआ। हाँ, लेकिन इतना अवश्य हुआ कि जब कोई नहीं था, जब ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति थी, जब बाल्यकाल से ही श्री सूरदास जी ने अभाव देखा अपने जीवन में, तो कहीं ना कहीं ये अभाव, कहीं ना कहीं ये प्रतिकूलता, कहीं ना कहीं ये दुख सूरदास जी को दुखहारी भगवान के चरणों तक ले गया। आशु कवि थे, जन्मजात कवि। बाल्यकाल से ही गुनगुनाने लगे, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। तभी मात्र 6 वर्ष के ही थे। पिता अकिंचन ब्राह्मण थे। लोक की दृष्टि से कोई बहुत अधिक धन संपत्ति पिता के पास नहीं थी, अभावग्रस्त जीवन था। 6 वर्ष के हुए तो पिता के एक यजमान ने पिता को प्रसन्न होकर 2 स्वर्ण मुद्राएं दी। पहली बार स्वर्ण मुद्राएं देखी थी। पिताजी तो बड़े प्रसन्न हो गए, थोड़ा निश्चिंत भी हो गए कि भाई अब तो दीर्घ काल तक घर गृहस्थी का कार्य आराम से चलता रहेगा। वस्त्र में लपेटकर संभाल कर 2 मुद्राएं कहीं रख दी। कुछ दिन के बाद देखा तो मुद्राएं वहां नहीं है। वस्तु न होने पर ऐसा कष्ट नहीं होता जितना वस्तु के मिल जाने पर और फिर खो जाने पर होता है। जैसे संतान न हो तो एक दुख है कि संतान नहीं है, पर संतान होकर फिर कोई अनहोनी हो जाए, वो दुख अपार हो जाता है। धन मिला और फिर धन खो गया, तो माता पिता तो वस्तुतः रुदन ही करने लगे। सूरदास जी ने कहा, नन्हे से सूरदास जी, पर सूरदास जी ने कहा, अरे रोते क्यों हो, इतना विलाप क्यों करते हो, धन के जाने पर इतना विलाप, भगवान का भजन करो, भगवान मंगल करेंगे। अब पिता के लिए यह उपदेश कैसा था, जैसे जले पर कोई नमक डाल दे। वश नहीं चला, पीट ही देते श्री सूरदास जी को। और आवेश में आकर कह दिया सूरदास जी, जिस दिन से तूने जन्म लिया है उस दिन से हमने सुख का एक भी दिन नहीं देखा। नन्हा सा बालक, कोमल हृदय, शब्द की चोट लग गई। ठोकर मारने वाला भी कौन है? अपना पिता। उपस्थित होने पर भी किसने आधार नहीं दिया? अपनी माता ने। सूरदास जी का हृदय जो था ना, वेदना से भर उठा। अब जाने सूरदास जी ने कहा या भगवान ने कहलाया। सूरदास जी ने कहा कि मैं बता दूंगा मोहरे कहां हैं, पर एक शर्त होगी, मैं उसके बाद ग्रह त्याग कर दूंगा, आप मेरा पीछा नहीं करना।
माता पिता ने कहा छोटा सा बालक है, हमने ऐसी बात कह दी तो प्रत्युत्तर में वो भी ऐसी बात कह रहा है। पिता ने कहा हाँ हाँ ठीक है, जहां इच्छा हो वहां चले जाना, बताओ तो सही मोहरे कहाँ हैं। सूरदास जी को अंतर्दृष्टि प्राप्त थी। सूरदास जी ने बता दिया अमुक स्थान पर मोहरे हैं। हुआ क्या था, 2 मोहरे थी, वस्त्र में लपेट कर रखी थी। घर में घूमने वाला चूहा पकड़ कर कहीं ले गया। सूरदास जी ने बता दिया अमुक स्थान पर देखो मोहरे हैं। पिताजी ने जाकर देखा मोहरे थी। अच्छा, सूरदास जी ने कहा कि अब हम घर से जाएंगे, तो माता पिता हाहा खाने लगे। सूरदास जी ने कहा सोच लो, अगर मुझे घर में रखा तो ये मोहरे फिर से खो जाएंगी। अब पिताजी ढीले पड़ गए। माताजी पिताजी की अनुगामिनी ही थी, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा और सूरदास जी चले, घर से निकल पड़े। यहां एक बात मुझे कहनी है, हम थोड़ा भजन साधन करते हैं, कहें न कहें, पर कहीं ना कहीं बहुत भीतर मन में ये इच्छा रहती है ना, भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान के भरोसे हैं, अब तो सब अच्छा ही अच्छा होना चाहिए। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, हम ही गाते हैं। पर आप देखो किस परिस्थिति में भगवान अपने भक्त को रख रहे हैं। नन्हा सा बालक जिसको जन्म से कभी माता का वात्सल्य, पिता का स्नेह प्राप्त नहीं हुआ, ऐसे कठोर वाक्य माता पिता से और श्रवण करने पड़े। नन्ही सी अवस्था, ग्रह त्याग हो गया। कहता हूं ना मैं आपसे, खुरदरे पत्थर पर ही चंदन घिसा जाता है। उसका सार सत्य जो है वो खुरदरे पत्थर पर घिसने से ही प्रकट होता है। इसी प्रकार कोई बनता है, इसी प्रकार कोई संवरता है, इसी प्रकार कोई निखरता है। भूमि से जब स्वर्ण निकलता है, भूमि से जब रत्न प्राप्त होता है, तो वो श्री भगवान के श्रीअंग तक पहुंचने योग्य नहीं होता। उसको एक बड़ी कठिन प्रक्रिया से होकर जाना पड़ता है वहां तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल ठीक ऐसा ही जीवन भी है। या तो मिट्टी के ढेले की तरह जड़वत पड़े रहिए, या तो मिट्टी के ढेले की तरह जड़वत पड़े रहिए, केवल शरीर के सुख को सुख समझकर बस इसी को जीवन की अंतिम उपलब्धि मानकर धरे रहिए जहां हैं। नहीं तो फिर ये दूसरा मार्ग है, इसको संघर्ष का मार्ग भी कह सकते हैं। पर इसी मार्ग से चलकर कोई वहां तक पहुंचा है, प्रभु तक पहुंचा है। निकल पड़े लाठी टेकते टेकते, और बस हृदय में यही भाव रख के, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। और बाल्यकाल से ही गाया करते थे सूरदास जी, अप बल तप बल और बाहु बल, अप बल तप बल और बाहु बल, चौथा बल है दाम, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपा ते सब बल, सूर किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरि नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। इसीलिए श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते थे सबका ऋण चुका सकता हूं, पर ये जो जन्म से दुख मिला ना, इस दुख का ऋण नहीं चुका सकता। इसी ने मुझे दुख हारी भगवान से मिलाया है। इस दृष्टि से देखें तो वस्तुतः बाहर मिलने वाली अनुकूलता वही प्रतिकूलता है। ऐसे भी देखो, जिसको हम अपना कहते हैं,
जीवन में सारा दुख उसी से ही तो मिलता है, वहीं से ही तो आता है। जिसके साथ हम अपना कोई संबंधी स्वीकार नहीं करते, उससे मिलने वाला सुख दुख बहुत देर तक नहीं रहता। देर तक सुख तो इन्हीं तथाकथित अपनों से ही होकर आता है, इन्हीं से मिलता है। सत्संग की कृपा से जब विवेक जगता है तब समझ में आता है। गीता में भगवान ने कहा, यही मेरी माया है, सत असत दिखाई पड़ता है, असत सत दिखाई पड़ता है, जिससे सदा सदा का संबंध है, जो जन्म जन्म से अपना है, उसी को व्यक्ति दूर समझता है, कहीं पराया समझता है। और जो कभी अपना नहीं हो सकता किसी भी प्रकार से, जिससे कोई संबंध संभव नहीं है, उसी को अपना माने बैठा है। ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। बड़ा दुख मिला, बड़ा कष्ट भरा बचपन था, प्रतिकूलता भरा बाल्यकाल था, पर उसने सूरदास जी को चला दिया। संसार को पीठ देके चल दिए सूरदास जी। बस यही भाव हृदय में रख के, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। तो घर से चले, कुछ दूरी पर एक गांव था, वहां पर अभी पहुंचे ही थे, थक गए थे। एक पीपल का वृक्ष था, उसकी छांव में बैठ गए। संध्या हो गई थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था, पर भगवान भरोसे कोई चले। कल भी आपसे कह रहा था ना, भगवान हैं, सदा हैं, संग हैं, सहाई हैं, सुनते हैं, समझते हैं और मानते हैं। भूखे थे, थके थे, पीपल का एक पेड़ था, उसकी छाया में बैठ गए। अब भगवान की लीला, उस गांव का एक जमींदार था, ब्राह्मण था, उसकी कुछ गायें खो गई थी। ढूंढता ढूंढता उस ओर आया। नन्हा सा बालक है, थका है, क्लांत है, और वो भी अपनी गाय को ढूंढता ढूंढता थक गया था। पास में आकर बैठ गया। कुछ वार्ता हुई। ब्राह्मण जमींदार ने अपने हृदय की बात कह दी, गाय खो गई है मेरी, ढूंढता ढूंढता आया हूं। और साथ साथ उसने ये बात भी कह दी, कोई बता दे तो उसमें से 10 गायें उसे भेंट कर दूंगा। सूरदास जी ने कहा, देखो कोई भेंट पूजा तो हमको चाहिए नहीं, पर हम बता सकते हैं तुम्हारी गायें कहां हैं। सूरदास जी के पास ही विशेष प्रतिभा थी, बता दिया, गाय मिल गई। ब्राह्मण जब 10 गायें भेंट करने के लिए आया, सूरदास जी ने कहा, हमने पहले ही तुमसे कहा था कोई भेंट पूजा नहीं चाहिए। सूरदास जी की ये निर्लोभता देखकर वो और प्रसन्न हो गया। उसने कहा, वाह, ऐसी अद्भुत प्रतिभा है और कितना निर्लोभी है, अरे तो साधु है, इसकी सेवा करनी चाहिए। तो उसने कहा, महाराज कहां भटकते फिरोगे, यहीं आपके लिए कुटिया बनाए देता हूं, यहीं पर रहकर भगवान का भजन करो। कुटिया बना दी, एक सेवक की भी व्यवस्था कर दी। सूरदास जी सानंद रहने लगे। अब सूरदास जी के पास ये प्रतिभा है, धीरे धीरे ये बात चतुर्दिक प्रसारित होने लगी। अब तो भाई सूरदास जी की कुटिया पे लगी है सुबह से शाम तक भीड़, तांता लगा है वहां। तो खबर तो पड़े संसार को कि कहीं अपना काम बनता है। फिर देखो, हालांकि है ये केवल भूल ही, कहीं जाने से काम बनता नहीं है, न जाने से बिगड़ता नहीं है। रत्ती घटे न तिल बढ़े, जो लिख दी करतार। सूरदास होनी सो होगी, मूर्ख सोच करे। भीड़ लग गई।
पर सूरदास जी का इस धराधाम पर आगमन किसी और कार्य के लिए हुआ था, किसी महत् कार्य के लिए हुआ था, किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए हुआ था। भगवान की दृष्टि है सूरदास जी पर, और जिन पर प्रभु की दृष्टि है और कृपा दृष्टि है, भूल जाए पर भटक नहीं सकता। भूल जाए, रास्ता भूल तो सकता है पर भटकेगा नहीं। उससे पहले करऊं सदा तिन्हकी रखवा, भगवान संभाल लेते। बैठे बैठे एक दिन अंतर्यामी ने हृदय से प्रेरणा दी, आए थे हरि भजन को। किस लिए निकला था मैं घर से? वो संसार की दुख रूपता का अनुभव करके, संसार को पीठ देकर मैं तो भगवान का भजन करने के लिए निकला था। आए थे हरि भजन को, बन बैठे भगवान। अज्ञ जनन सनमान लग, भई प्राप्ति में हान। साधक को सर्वाधिक अगर बचने का प्रयास करना चाहिए तो वो इसी से करना चाहिए। मान बढ़ाई, मान प्रतिष्ठा, लोक मान्यता, अनल सम तप कर कानन दाह। एक व्यक्ति भी आपको प्रणाम करता है ना, कुछ ले जाता है वो आपसे। आप देखो महापुरुषों का जीवन, महापुरुषों का जीवन ही तो प्रमाण होता है, उनका जीवन ही तो आदर्श होता है। श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने तो यहां तक कह दिया था, लिखा पढ़ी करके कहलाया था कि हमसे संबंधित कोई वस्तु भी आप न रखें, मतलब गंगा जी में प्रवाहित कर दे, नहीं तो कल उसी की पूजा होने लगेगी। जीवन भर चित्र तो उनका कोई ले नहीं पाया। अपने जाने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे प्रयोग में आने वाली कोई वस्तु भी ना रखी जाए, सब गंगा जी को निवेदन कर दिया जाए। श्री डोंगरे जी महाराज का तो अगर कोई चरण स्पर्श कर लेता था तो उस दिन महाराज निर्जल उपवास करते थे। कोई तो कारण होगा। ऐसे ऐसे महापुरुषों का हमने दर्शन किया है, आप उनको प्रणाम करो, वो आपको दंडवत प्रणाम करेंगे, आपका प्रणाम नहीं लेंगे। अभी 2 दिन पहले भी हम चर्चा कर रहे थे ना भाई, यदि भक्त है तो किसी भी प्रकार से वो आदर सम्मान स्वीकार नहीं करेगा, किसी भी प्रकार से, आप कुछ भी क्यों ना देते हो, क्योंकि वो जानता है बड़ाई तो एक प्रभु की है, गुण सब प्रभु के हैं। पूजा के अधिकारी केवल भगवान है, प्रणाम के अधिकारी केवल भगवान है। ये जो व्यक्ति कहता है ना कि नहीं हम तो नहीं चाहते थे, बस सब लोग करने लगे, भक्त लोग करने लगे, हमारी तो कोई इच्छा नहीं थी, ये सबसे बड़ा छल है जो अपने साथ किया जाता है। हमारी ही इच्छा थी, किसी की इच्छा नहीं थी, ये हमारी ही इच्छा थी। हमारे जीवन में जो घट रहा है ये हमारी इच्छा से हो रहा है, ये हमारा ही संकल्प है। अच्छी बात तो यह है कि भगवान के सामने जाकर मान लिया जाए, उर कछु प्रथम वासना। विभीषण जी ने मान लिया, हाँ प्रभु मेरे मन में इच्छा थी। और दुख तो यह है भाई, विडंबना यह है कि सूरदास जी को विचार तो हुआ, हम जैसे लोगों को तो विचार भी नहीं होता। हम तो इसी को भगवान की कृपा समझकर, हम तो इसी को भगवान का प्रसाद समझकर अपने आप को धन्य धन्य मानने लगते हैं, और अज्ञ जनन सन्मान लग, भई प्राप्ति में हान। जो प्राप्त होना चाहिए था वो प्राप्त नहीं हुआ। अरे वो प्राप्त नहीं हुआ, केवल इतना ही नहीं, ऐसे आचरण ने फिर जन्म जन्म के लिए इसी संसार का प्रारब्ध बनवा दिया। फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। अतिशय सावधानी की आवश्यकता है इसमें, अत्यंत सावधान रहना पड़ता है साधक को। और मैं आपको यहां पर बैठा ये उपदेश दे रहा हूं, आपसे कहीं अधिक सावधानी की आवश्यकता मुझे है। मैं यहां बैठा हूं,
कुछ प्रशंसा भरे वाक्य कान में पड़ते हैं, और उसमें भी जब वो प्रशंसा गुरुजनों के द्वारा की गई हो, फिर तो मार्ग और फिसलन भरा हो जाता है। बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने लक्ष्य से दृष्टि इधर उधर ना होने पाए। बड़ी बड़ी बात लोग आपको कहेंगे, थोड़े दिन में आपकी प्रतिष्ठा, आपकी प्रसिद्धि देखकर कोई आपको भगवान का ही अवतार घोषित कर देगा। पूज्य श्री पंडित जी महाराज कहा करते थे, नाली से निकलकर कोई शूकर आता हो और कोई स्नान करके भगवान की पूजा के लिए जाता हो, तो कितना सावधान हो जाएगा वो उससे, बहुत बचकर कि कहीं किसी भी प्रकार से छींटा तक भी मुझ तक ना आ जाए, फिर स्नान करना पड़ेगा। कह रहे ऐसे ही अपनी प्रशंसा के वाक्यों से दूर रहना चाहिए, ऐसे ही अपनी प्रशंसा के वचनों से दूर रहना चाहिए। इसका छींटा ना पड़ जाए कहीं, मन को मैला कर देगा। ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। ना जानो छिन अंत। तो भगवान की कृपा हुई, सूरदास जी को विवेक हुआ। बैठे थे ऐसे एक दिन, कुछ काल निकल गया, पता ही नहीं चला, कुछ वर्ष निकल गए, पता नहीं चला। एक दिन भगवान ने कृपा की, मन ही मन सूरदास जी ने विचार किया, अरे भगवान के भजन को आए थे, भगवान के भजन के लिए घर से निकले थे, और कहां लग गए, ये किस कार्य में हम लग गए। और फिर भाई एक बात तो आपको हमको माननी पड़ेगी कि जितनी तीव्र गति से एक रोग का विषाणु फैलता है, उतनी तीव्र गति से पौधा नहीं बढ़ता। माने जो अच्छी बात है उसका अभ्यास तो होते होते बड़ी देर से जाकर होता है, वो तो सुफल देर में जाकर होता है। बुरी बात जो है, बुरा चिंतन जो है, बुरी चेष्टा जो है, तो देखते ही देखते आपको अपना दास बना लेती है। आप अभ्यस्त हो जाते हैं उसके, व्यसन हो जाता है उसका। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक शौच का लोटा है और एक पूजा का लोटा है। दोनों यदि आपस में छू जाएं गलती से, तो शौच वाला लोटा पवित्र हो जाएगा कि पूजा वाला अपवित्र हो जाएगा? पूजा वाला अपवित्र हो जाएगा ना, शौच वाला पवित्र नहीं होगा। अब कोई इस बात का तर्क दे, भाई क्या पूजा के लोटे में इतनी पवित्रता नहीं है, शौच के लोटे को छूकर पवित्र कर दे? पर ऐसा नहीं होगा। पूजा के लोटे को ही छोड़ना पड़ेगा, उसी का त्याग करना पड़ेगा। चरणामृत में या गंगा जल में कोई मदिरा मिला दे तो फिर वो महापुरुषों के द्वारा त्याज्य है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो बुरा है उसका प्रभाव बहुत है, इसको मानना पड़ेगा। अच्छी बात, अच्छा विचार, अच्छा संस्कार, वो तो आते आते जीवन में आता है, उसके लिए दीर्घ काल का अभ्यास चाहिए। बुरी बात का अभ्यास हो जाता है। इससे बहुत सावधान रहना पड़ता है, सतत निरंतर सावधानी चाहिए। वो जो सड़क पे लिखा रहता है ना, वो घटता है जीवन में, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, चोट लगती है। फिर भगवान ने कृपा की, विवेक जगा, विचार किया कि गलत काम में लग गए हम, ये हमारा लक्ष्य नहीं था। बस उसी क्षण एक वस्त्र मात्र अपने शरीर पर धारण किया, चल दिए वहां से। आधी रात का समय, और बस सूरदास जी निकल पड़े। फिर घूमकर नहीं देखा। पहले मथुरा में विश्राम घाट पर आए, फिर वहां पर भी कुछ कोलाहल सूरदास जी को सुनाई पड़ा। लगा यहां भी भीड़ है, भीड़ से ही घबरा कर आए थे। अभी उस दिन पूज्य महाराज श्री आए अयोध्या से, तो जब वहां कुंज में पधारे तो यही चर्चा हो रही थी कि भाई जो इष्ट का स्वभाव है उसी के अनुकूल अनुरूप भक्त को, उपासक को, सेवक को अपने आप को बनाना पड़ेगा। अब इष्ट का स्वभाव क्या है? चल रही भीड़ ते न्यारे ही खेले।
अब भाई हमारे इष्ट आराध्य का स्वभाव यही है, इसमें क्यों क्या कैसे किया ही नहीं जा सकता। इसीलिए भजन एकांत जिन मन समानी, इसलिए नारद जी को कहना पड़ा भक्ता एकांतिनो मुख्या, जो एकांतिक भक्त हैं, सतत निरंतर मनसा वाचा कर्मणा एक रस अखंड रूप से जो भगवत चिंतन भगवत स्मरण में लगे हैं, उन भक्तों की चरण रज सदा शिरोधार्य है, वही भक्ति का दान देने वाले हैं। तो वो भी कुछ सूरदास जी को रुचा नहीं, या फिर ऐसा कह लो भगवान की इच्छा कुछ और थी। सूरदास जी की जीवन डोर प्रभु के हाथ में थी। वहां से भी सूरदास जी कुछ आगे गए, मथुरा से आगरा की तरफ जाओ तो रुनकता ग्राम है, श्री यमुना जी बहती यमुना जी का किनारा है, वहीं गौ घाट नामक स्थान पर श्री सूरदास जी ने अपना निवास बनाया। अब प्रतिभाशाली तो ये थे ही, कवि भी थे, गान विद्या में भी निपुण थे, और वो जो प्रतिभा इनके पास थी वो तो थी ही। तो बहुत से लोग यहां पर भी सूरदास जी के शिष्य हो गए आकर। सूरदास तो श्री महाप्रभु जी की चरण शरण ग्रहण करने के पश्चात हुए ना, उससे पहले तो सूर स्वामी थे। सूर स्वामी के नाम से इनकी ख्याति थी, अनेक लोग इनके शिष्य हो गए। लेकिन सूरदास जी अब भीतर से उस अतृप्ति का सतत अनुभव करते थे, उस अभाव का सतत अनुभव करते थे। बस श्री गोवर्धन नाथ की कृपा हुई, श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु अनेक अनेक शिष्यों के सहित उस ओर आ रहे थे। उसी ग्राम में श्री आचार्य चरण ने विश्राम किया। सूरदास जी को पता चला, अनेक अनेक शिष्यों के साथ श्री महाप्रभु जी का दर्शन करने पहुंचे। इनकी ख्याति तो पहले थी ही, महाप्रभु जी से गांव वालों ने कहा बड़ा सुंदर गान करते हैं। श्री महाप्रभु जी ने कहा कि कुछ सुनाइए। सूरदास जी ने गाया, मौसम कौन कुटिल खल का। यहां श्री सूरदास जी ने जिस सत्यता का परिचय दिया वो ध्यान देने योग्य बात है। ऐसे ऐसे ही पद श्री सूरदास जी ने एक के बाद एक कुछ पद गाए। महाप्रभु जी ने कहा, अरे सूर हो। महापुरुषों की वाणी विचित्र होती है, उसमें कुछ रहस्य होता है। श्री महाप्रभु जी ने कहा, अरे आंधरे, सूर होए के घिघियाए रहे हो है, ऐसी दीनता क्यों? तुम तो सूर हो, अरे कुछ भगवान का यश गाओ। सूरदास जी के नेत्र सजल हो गए, कांपते हाथ जोड़कर श्री सूरदास जी ने कहा, जब तक आपकी दया दृष्टि ना हो तब तक लीला का अनुभव कैसे हो, और जब तक लीला का अनुभव ना हो तब तक गाऊं कैसे? यद्यपि सूरदास जी प्रतिभाशाली कवि हैं, चाहते तो कविता गढ़कर सुना देते, सूरदास जी ने ऐसा नहीं किया। सीधी सच्ची बात कही कि प्रभु जब तक आपकी दया दृष्टि न हो तब तक लीला का अनुभव कैसे हो, और जब तक लीला का अनुभव ना हो तब तक गाऊं कैसे? बस इस बात पर महाप्रभु जी प्रसन्न हो गए। महाप्रभु जी ने कहा, अच्छा जाओ यमुना जी का स्नान कराओ, हम अभी लीला का अनुभव कराए देते हैं। इसीलिए कई बार आपसे कहता हूं कि शिष्य समर्पित हो और गुरु समर्थ हो तो एक क्षण में वो घटना घटती है। बिगड़ी जन्म अनेक की, बस अब ही बनेगी आए। श्री सूरदास जी यमुना स्नान करके आए। महाप्रभु जी ने सूरदास जी के मस्तक पर अपना वरद हस्त पधरा दिया। क्या देखते हो सूरदास जी? सबसे पहले तो श्री सूरदास जी ने कहा, आपकी गोद में कोई नवनील नीरद सुंदर बालक है, उसकी नील कुंचित केश राशि है, रत्नों की लड़ियों से केश बंधे हैं, मयूर पिच्छ शोभायमान है। बस कहते कहते सूरदास जी के भीतर बाहर उस दिव्यता का संचार हो गया। हंसते हुए महाप्रभु जी ने कहा, कुछ और कहो। सूरदास जी ने गाया, चिरजीवे गोपाल माई तेरो चिरजीवे
चिरजीवे गोपाल माई तेरू चिरजीवे गोपाल। कंठ तो उनका दिव्य था ही, गान विद्या में निपुण ही थे। अब वाणी भी सदगुरु की कृपा से दिव्य हो गई। तो ऐसी ऐसी दिव्यता का संचार उस पद के माध्यम से हुआ कि जैसे ही पद पूर्ण हुआ, श्री महाप्रभु जी ने कहा, अरे ऐसा लगता था कि नंद भवन के आंगन में खड़े होकर लीला का दर्शन ही कर रहे हैं। ऐसा सुंदर पद गाया सूरदास जी आपने। फिर तो महाप्रभु जी ने सूरदास जी को संग ही लेकर, सूरदास जी ने, श्री महाप्रभु जी ने पहचान लिया, अरे ये रत्न तो श्री ठाकुर जी को निवेदन करने योग्य है। सूरदास जी को संग ही लेकर ब्रज की ओर प्रस्थान किया, गोकुल पहुंचे। श्री महाप्रभु जी ने कृपा पूर्वक श्री सूरदास जी को दिव्य गोकुल का दर्शन कराया और उसी दिन से श्री महाप्रभु जी ने प्रसन्न होकर श्री श्रीनाथ जी की कीर्तन सेवा में प्रधान कीर्तनिया के रूप में श्री सूरदास जी को नियुक्त कर दिया। और संतों के मुख से सुना है कि उसके बाद श्री सूरदास जी ने दैन्य के पद बहुत नहीं गाए, पहले खूब गाए। लीला का अनुभव होने के पश्चात भी कभी कभी गाते थे। एक दिन महाप्रभु जी ने कहा, अरे भगवान की लीला का दर्शन करते हो, भगवत लीला का गान करते हो, भगवत यश ही गाया करो। और बात भी सही है। आपको याद हो, कभी आपसे एक छोटा सा उदाहरण दिया था मैंने, मैं बुरा हूं, मैं पापी हूं, मैं पतित हूं, 3 शब्द हैं। और प्रभु दयालु हैं, प्रभु कृपालु हैं, ये भी 3 शब्द हैं। कहने का अवसर मिले तो कौन से 3 शब्द कहने चाहिए? भगवान का ही यश गाना चाहिए। हम तो भाई, जो हम भले बुरे सो तेरे, जो हम भले बुरे सो तेरे, सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा ते, सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा ते, पाए सुख जू घनेरे, जो हम भले बुरे सो तेरे, जो हम भले बुरे सो तेरे। श्री भगवान के श्री चरणों में, प्रभु के चरणों में, श्री गोवर्धन नाथ के श्री चरणों में निवेदित होते ही सूरदास जी की वाणी, सूरदास जी की प्रतिभा और सूरदास जी की कीर्ति सभी में अनंत गुणा वृद्धि हो गई। बादशाह अकबर के मन में इच्छा हुई, कुछ सुने सूरदास जी से, कुछ मिले, कुछ सुने। बुलाया सूरदास जी को दरबार में, कुछ सुनाने को कहा। सूरदास जी बादशाह को जानते थे। बोले, कला आदि का रिजवार तो है, लेकिन किस कला का रिजवार है जो इसकी प्रशंसा करे? बड़ा गुण गाया जाता है ना अकबर का, बड़ा सम्मान करता था कलाकारों का, पर कौन से कलाकारों का सम्मान करता था? जो उसका यश गाते थे, जो उसकी प्रशंसा करते थे, जो उसकी प्रशंसा में कविता लिखते थे, उस कवि को सम्मान देता था। जो उसका गुण गाते थे, उस गायक का आदर करता था। सूरदास जी को भी बुलाया, सूरदास जी जानते थे। सूरदास जी ने पद सुनाया, उर में रयो नाहिन ठौर, पहले ही कह दिया, नंद नंदन अछत कैसे। अरे ऐसे खचे हैं नंद नंदन हमारे उर अंतन में, किसी दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं है। बादशाह समझ गया, सूरदास जी का पद पूर्ण हुआ। बादशाह ने कहा कि कुछ हमारे लिए भी कहिए।
सूरदास जी ने कहा मैंने अपने हृदय का भाव पहले ही आपको निवेदन कर दिया। नंद नंदन अछत कैसे आनी है उर में रयो नाहिन ठौर। अच्छा ने कहा अच्छा बताओ तुम्हारी कविता अच्छी है कि तुलसीदास जी की? गोस्वामी जी की भी कीर्ति उस समय चतुर्दिक प्रसारित थी। सूरदास जी ने बिना विचारे कह दिया मेरी ही अच्छी है। अच्छा ने कहा ये बात अच्छी नहीं कही तुमने सूरदास जी। क्यों? अपने मुख से अपनी प्रशंसा, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, ये तो आपको शोभा नहीं देता। सूरदास जी ने कहा आपने पूछा कविता किसकी अच्छी है, मेरी या श्री तुलसीदास जी की? सूरदास जी ने कहा कविता तो मेरी ही अच्छी है। तुलसीदास कविता नहीं करते। तुलसीदास ने तो जो कहा है वो सब मंत्र है। तुलसीदास जी की वाणी कविता नहीं है, तुलसीदास जी की वाणी मंत्र है। कविता तो मैं करता हूं। आपने पूछा कविता किसकी अच्छी है, कविता तो मेरी ही अच्छी है। तुलसीदास जी कविता नहीं करते। प्रसन्न हो गया अकबर, सादर श्री सूरदास जी को ब्रज में पहुंचाया। श्रृंगार के समय की सेवा थी श्री सूरदास जी की। और अद्भुत बात यह थी कि जैसा श्रृंगार श्री ठाकुर जी धारण करते थे, पट खुलते ही सूरदास उसी श्रृंगार का वर्णन करते हुए पद गाते थे। तो एक दो गोस्वामी बालक थे, उनके मन में संशय हुआ कि कोई ना कोई जरूर सूरदास जी को बता देता है। ऐसा कैसे संभव है? जैसे ही पट खुलता है, जैसे ही पट खुलता है, सूरदास जी उसी श्रृंगार का वर्णन करते हुए सुंदर पद की रचना करके सुना देते हैं। यद्यपि किसी ने यह भी कहा कि सूरदास जी महापुरुष हैं, उनको श्री महाप्रभु जी की कृपा से ये दिव्य दृष्टि प्राप्त है, इस पर संशय नहीं करना चाहिए। पर कुछ के मन में कौतूहल था, एक आध के मन में संशय भी था। आषाढ़ का महीना था, भयंकर गर्मी पड़ रही थी। तो एक दिन श्री ठाकुर जी को वस्त्र धराया ही नहीं गया, केवल मोतियों के आभूषण धराकर और श्री ठाकुर जी का बड़ा अद्भुत, बड़ा विचित्र सा श्रृंगार कर दिया गया। और जैसे ही पट खुला, पहले तो सूरदास जी मुस्कुराए, जय हो जय हो। अभी जैसे ही तानपुरा हाथ में लिया, कहा बड़े नटखट हो। देखे री हरि नंगा मनंगा, देखे री हरि नंगा मनंगा, जलसुत भूषण अंग विराजत। जलसुत भूषण, जलसुत किसको कहते हैं? जल का पुत्र कौन है? मोती, मोतियों के आभूषण थे। जलसुत भूषण अंग विराजत, बसनहीन छवि उठत तरंगा, देखे री हरि नंगम नंगा, देखे री हरि नंगम नंगा। जलसुत भूषण अंग विराजत, जलसुत भूषण अंग विराजत, बसनहीन छवि उठत तरंगा, बसनहीन छवि उठत तरंगा, देखे री हरि नंगम नंगा, देखे री हरि नंगम नंगा, अंग अंग प्रति अमित माधुरी, अंग अंग प्रति अमित माधुरी, निरखत
कोटि अनंगा। कीलकत दधि सुत मुखल मन भरी। कीलकत दधि सुत मुखल मन भरी। सूर हसत ब्रज जुवतीन संगा। सूर हसत ब्रज जुवतीन संगा। देखे री हरि नंगम नंगा। देखे हरि नंगम नंगा जल सुत भूषण अंग विराजत। जल सुत भूषण अंग विराजत। मसलहीन छवि उठत तरंगा। बसलहीन छवि उठत तरंगा। देखे री हरि नंगम नंगा। देखे हरि नंगा। तभी किसी ने गाया है, सोने दे जो रंग में डिठे सब्बे सोने लग गए। सोना मेरा प्रीतम प्यारा हर था सोना लग गए। सूरदास जी ने श्री गुसाई जी की बलिहारी लेते हुए कहा, गुसाई जी की बलिहारी है जो निधि आज तक वस्त्र आभूषणों में छिपा कर रखी थी, बोले आज सबके आस्वादनार्थ आपने वो भी प्रकट कर दी। अंग अंग प्रति अमित माधुरी, निर्खत लज्जित कोटि अनंगा। और क्या छवि सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, कह रहे किलकत, किलकारी मारकर नंद नंदन हंस रहे हैं। दधिसुत मुखले, दधिसुत अर्थात माखन, माखन का लौना हाथ में है। सूरदास जी कह रहे मैं इन ब्रज गोपियों की ओट में खड़ा आपकी ये लीला देख देख कर निहाल हो रहा हूं, धन्य हो रहा हूं, आपकी बलिहारी ले रहा हूं। अब जिनके मन में कौतूहल था, संशय था, उनका निवारण हुआ। और जो श्री सूरदास जी के इस भाव से परिचित थे, उनको विशेष आनंद हुआ। वैसे भी भगवत लीला का अनुभव गुरु द्वारा प्रदत्त नेत्रों से ही होता है। श्री राधा वल्लभ लाल का दर्शन तो आज सहस्रों सहस्रों लोग नित्य कर रहे हैं, पर राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। आचार्य की कृपा से जिसको ये हितमयी दृष्टि प्राप्त है वही देख पाता है रूप बेल प्यारी बनी प्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिल एक है भय श्री राधा वल्लभ लाल। तब श्री गुसाई जी ने उन बालकों से कहा, किसी भगवदीय को लेकर कभी अपने मन में ऐसा संशय नहीं लाना। सूरदास जी महान भगवदीय हैं, इनको अष्ट प्रहर लीला का दर्शन होता है। ये अपनी अंतर्दृष्टि से ये श्री महाप्रभु जी द्वारा प्रदत्त उन नेत्रों से सतत श्री गोवर्धन नाथ की लीला का दर्शन करते हैं, आस्वादन करते हैं, छके रहते हैं। ये तो इनकी कृपा है कि ये उस रस का उद्गलन करते हैं और वो वैष्णवों को प्रसाद स्वरूप प्राप्त होता है। एक गोपाल नाम का बालक था, सूरदास जी की सेवा में रहता था। उसको किसी कार्य से जाना था। उसने सूरदास जी से कहा, आप प्रसाद पा लीजिए, तत्पश्चात मैं वो कार्य पूर्ण कर लूं। सूरदास जी ने कहा, तुम प्रसाद रख दो, हम कुछ देर में पा लेंगे। अब हुआ क्या, वो बालक जल की झारी रखना भूल गया। श्री सूरदास जी ने प्रसाद पाना आरंभ किया। उसी दिन ठाकुर जी की कुछ लीला ऐसी, सूरदास जी के कंठ में वो जो ग्रास था वो अटक गया।
श्वास रुकने लगा। सूरदास जी ने यहां वहां हाथ लगा कर देखा, जल की झारी थी नहीं। सूरदास जी को लगा आज तो प्राण निकल ही जाएंगे, मुख से कुछ कहा नहीं जा रहा है, किसी को आवाज भी नहीं लगा सकते, श्वास लेने में कठिनाई होने लगी। जब तादात्म्य हो जाता है अपने इष्ट से, जैसे सूरदास जी देख लेते हैं क्या पहना है आज श्री ठाकुर जी ने, क्या धारण किया है, और केवल इतना ही नहीं, श्री ठाकुर जी की आज रुचि क्या है, क्या निवेदन करूं जो श्री ठाकुर जी को रुचेगा, इनका मुखोल्लास प्राप्त होगा। जब ये अपने इष्ट से तादात्म्य हो जाता है तो अपने इष्ट की रुचि पता चल जाती है। ऐसे इष्ट को भी अपने अपने उपासक, अपने आराधक के एक एक क्षण की चिंता रहती है, संभाल रहती है, उसकी दृष्टि रहती है सदा उस पर। तो वहां ठाकुर जी व्याकुल होने लगे। जैसी स्थिति सूरदास जी की, वैसी स्थिति वहां श्री गोवर्धन नाथ की। श्री ठाकुर जी स्वयं आए, अपनी स्वर्ण की वो शीतल सुवासित जल की झारी लेकर श्री सूरदास जी को जल पिलाया। जैसे ही सूरदास जी ने जल पिया, सूरदास जी को लगा कि जल तो दिव्य है, यहां झारी में ऐसा जल कहां से आया। श्री सूरदास जी ने कहा गोपाल। ठाकुर जी ने हम ही भर दी, अब झूठ भी नहीं बोला, गोपाल ही है। सूरदास जी को जल पिलाकर झारी वहीं पधरा कर ठाकुर जी दौड़ गए। अब जब गोपाल आया, स्वर्ण की झारी देखी, सूरदास जी समझ गए कि आज क्या लीला हुई। दुखी हुए, मेरे कारण इस भरी दोपहरी में श्री ठाकुर जी को दौड़कर आना पड़ा। अब देखो, जिनका हृदय माधुर्य भाव से भावित है, उनके चिंतन में भी भगवान का ऐश्वर्य नहीं आता। अब भगवान का ऐश्वर्य तो यह है करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, बैठे बैठे अनेक अनेक ब्रह्मांड बना दे मिटा दे। पर सूरदास जी जैसे परम भागवत, उनका वो माधुर्य भाव से भावित हृदय, कोमल भाव, सूरदास जी के मन में बात नहीं आई। वो तो रसिक हैं, वो तो रसराज के उपासक हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के नहीं। तो भरी दोपहरी में श्री ठाकुर जी को कितना श्रम करना पड़ा। और बालक जो सेवा में रहता था, सूरदास जी को लगा इसकी असावधानी के कारण ये सब हुआ। उस दिन के बाद से सूरदास जी ने उसको गोपाल नहीं कहा। उस बालक ने पूछा हमारा नाम लेकर क्यों नहीं बुलाते। सूरदास जी ने कहा यह बात हमको समझ में आ गई कि गोपाल तो एक ही है, दूसरा कोई गोपाल नहीं हो सकता। गोपाल तो एक ही है, कोई उस जैसा हो तो फिर नाम भी उस जैसा रखे। सूरदास जी ने कहा कि तुमने यूं ही नाम धराया है, गोपाल तो वही हैं, एक ही हैं। वो भी चाहें तो अपने जैसा दूसरा गोपाल नहीं बना सकते। बना सकते होते तो बनाकर भेज देते। आप आए, नामदेव जी की झोपड़ी का छप्पर डालना था तो आप आए, सूरदास जी को जल पिलाना था तो आप आए, श्री रैदास जी महाराज का वो अभाव नहीं देखा गया तो आप आए, नरसी का भात भरना था तो आप आए, कबीर जी पर जब बन आई तो आप आए। इसलिए संत कहते हैं भक्तां दे कारज आप खलोता। आप स्वयं कराते नहीं किसी से भक्त का काम प्रभु। जैसे भक्त छोटी से छोटी सेवा अपने हाथ से करेगा। कितना अरुचिकर हो गया महाप्रभु जी को ये सुनना भी कि ये सेवा किसी से धन देकर करा ली जाए। उसी को ही सेवा कहेंगे भाई, जो सेवक होकर स्वयं की जाए। ऐसे ही भगवान भी हैं। हम उस दिन चर्चा कर ही रहे थे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। बलि ने अपना सर्वस्व दिया तो भगवान ने कहा हम भी अपना सर्वस्व देंगे। जब भक्त उपासक छोटे से छोटा कार्य प्रभु का आप करता है, फिर भगवान कहते भाई हम भी इसका कार्य आप ही करेंगे, किसी से क्यों कराएं। आप ही करते हैं स्वयं।
एक और रख के अपनी भगवत्ता, अपनी प्रभुता को। भक्त और भगवान के बीच में ये झंझट नहीं आता कि हम बड़े हैं, हम भगवान हैं, हम दाता हैं, हम तुम्हारे आश्रय हैं। यहां तो भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। ऐसे ही एक बार अपनी मस्ती में लीला रस का गान करते हुए सूरदास जी कहीं जा रहे थे। अब जलहीन एक कूप था, घास से ढका था, पांव पड़ा, गिर गए उसमें। अब बड़े मधुर भाव में उल्हाना देने लगे ठाकुर जी को। बोले तुम्हारे होकर भी अगर हम कुएं में गिर जाएंगे तो तुम्हारा ही अपयश होगा, इसलिए देर मत करो। तुम्हारा होकर कोई किसी अंधकूप में कैसे गिर सकता है? तुम्हारा होकर भी यदि कोई अंधकूप में गिर जाए तो तुम्हारा अपयश है, इसीलिए देर मत करो। चिंता मोहि नाथ अपारा, अपजस नहीं हो तुम्हारा। और कहा सूरदास पे बहुत निठुरता, नैनन हूं की हानि। तो मेरे लिए तो तुम विशेष निष्ठुर बने हो। तुम निष्ठुर हो ये तो हमने सुना है, थोड़ा अनुभव भी किया है, पर मेरे लिए तो तुम विशेष निष्ठुर हुए हो। नैनन हूं की हानि, कुछ सोचता नहीं। अच्छा, ठाकुर जी को कभी कभी आनंद आता है, वो इसीलिए ये सब बानक बनाते हैं, इसीलिए कोई ऐसी लीला रच देते हैं। अब बिल्कुल दिन रात मीठा ही मीठा खाते रहो तो अरुचि हो जाती है मीठे से, कुछ और खाने की इच्छा होती है। ऐसे दिन रात भक्त लाड़ लड़ाते हैं, फिर रच देते हैं ठाकुर जी को ऐसी लीला, ऐसा कोई बानक बना देते हैं, फिर भक्त उल्हाना देने लगता है। तो बस सूरदास जी का उल्हाना सुनने के लिए ही बैठे थे गोवर्धन नाथ। जैसे ही सूरदास जी ने उल्हाना दिया कि सूरदास पे बहुत निठुरता, नैनन हूं की हानि, झट से आए श्री ठाकुर जी, हाथ पकड़कर कुआं से निकाल लिया। स्पर्श का अनुभव श्री सूरदास जी के उस भाव प्रवण हृदय से छुपा नहीं रहा। सूरदास जी ने जान लिया कौन आया है। और फिर सूरदास जी ने कहा भाई जिसको बुलाया होगा वही तो आएगा, जिनको मैंने पुकारा है वही तो आए होंगे, और कौन आया होगा। आनंद तो हुआ, लेकिन एक बात का बड़ा दुख हुआ कि पूर्व के प्रारब्ध से ये नेत्र नहीं थे। यदि नेत्र होते तो आज दर्शन कर लेता, यदि नेत्र होते तो आज प्रभु का, आज प्राण प्यारे का दर्शन हो जाता, आज वो छवि निहार लेता। अंतर में कुछ व्यथा हो गई श्री सूरदास जी के इस बात का विचार करके। कोमल हृदय प्रभु श्री प्रियाजू संग में उनसे रहा नहीं गया। श्री प्रियाजू ने श्री ठाकुर जी को संकेत में आज्ञा दी कि इनको दर्शन देना चाहिए। श्री चरणों में अत्यंत मधुर स्वर करने वाले नूपुर सहचरियों ने धराए हैं श्री प्रियालाल के। नित्य रास का समय होने वाला है, पर श्री प्रियाजू ने कहा आज पहले याय दर्शन देंगे प्यारे, बाद में रास होवेगो। मनो सावक कलहंस के बोलत अति मृदु बैन। नूपुरों से ऐसा स्वर झनकृत हो रहा है, श्री चरणों से वो प्रेम धारा प्रवाहित हो रही है। आ गए श्री सूरदास जी के निकट। अब देखो श्री ठाकुर जी कैसे अपने भक्त का पक्षपात करते हैं। सूरदास जी के कान में तो केवल नूपुरों का स्वर पड़ा,
अभी सूरदास जी विचार कर ही रहे थे, इतने में ही मेघ गंभीर वाणी में श्री ठाकुर जी बोल पड़े, अरे प्यारी, आप यहाँ के निकट मत चली जाना, ये बड़ो चतुर है, आपको चरण पकड़ लेगो। सूरदास जी को संकेत कर दिया, कौन आया है? मैं अकेला ही नहीं आया हूं, कोई और भी मेरे संग में है। और सूरदास जी, एक बार तो आपको दर्शन नहीं हुआ, आपने हमको उपालंब दिया, पर आज ये अवसर मत चूकना। ये जो आपके सन्मुख है ना, जो मेरे संग आई हैं, इनके वो चरण कमल जो मेरे भी आराध्य हैं, आज उनका आश्रय लेकर आप सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाना। आज उनका आश्रय लेकर आप सदा के लिए निहाल हो जाना। पक्ष लिया श्री ठाकुर जी ने। ठाकुर जी ने कहा, अरे प्यारी, आगे निकट मत जाओ, ये बहुत चतुर है, मैं यह जानू हूं, आप निकट जाओगी ये आपको चरण पकड़ लेगो। श्री प्रिया जी ने कहा, प्यारे कैसे पकड़ लेगो? या सूझे तो है ना, है ये चरण कैसे पकड़ लेगो? जैसे होता है ना खेल खेल में, कोई कहे ऐसा नहीं करना और दूसरा कहता है कि नहीं हम तो ऐसा ही करेंगे। आप कह रहे हो चरण पकड़ लेगा, ये कैसे पकड़ लेगा? प्रिया जी ने कहा, यार सूझे तो है ना, है। और ऐसा कहते कहते श्री प्रिया जी चरण अत्यंत निकट ले गई श्री सूरदास जी के। ठाकुर जी ने कहा, अरे प्यारी, आप तो अत्यंत निकट ही ले गई चरण। जोर से कहने लगे, सूरदास जी सुन लें, समझ लें, अरे प्यारी, आप तो अत्यंत निकट ले गई चरण, अब तो ये चरण पकड़ ही लेगो। सूरदास जी समझ गए, माने अब तो चरण पकड़ ही लेना चाहिए। सूरदास जी ने झट से श्री प्रियाजू का चरण पकड़ लिया। श्री प्रियाजू ने चरण छुड़ाया। अब चरण तो छूट गया, लेकिन वो जो नूपुर था वो सूरदास जी के हाथ में रह गया। अब रास का समय निकट था। श्री प्रियाजू ने कहा, बाबा देख, मेरो नूपुर लौटाए दे, हमारे रास को समय है रहे हुए। श्री सूरदास जी ने कहा, मैं कैसे मान लूं आपको ही नूपुर है? ये नूपुर काऊ और को भयो, और फिर वो आए के मोते मांगवे लगो तो मैं कहा करूंगा? आप या के जोड़ को दूसरों नूपुर दिखाई दो, मैं मान लेऊंगा, आपको नूपुर लौटाए दूंगा। प्रिया जी ने श्री लाल जी की ओर देखा, बोले आप सही कह रहे, ये बहुत चतुर है। कैसे दिखाएंगी प्रिया जी दूसरा नूपुर? दूसरा चरण भी दिखाना पड़ेगा। अभी तो पहला ही नहीं देख पाए, श्री ठाकुर जी का संकेत पाकर चरण गहा, नूपुर हाथ में आया। करुणामयी ने कृपा कर दी, जिसके लिए यह सब बानक बनाया था। सूरदास जी के सन्मुख आकर श्री प्रिया जी खड़ी हो गई। सूरदास जी के मस्तक पर हाथ रखते हुए कहा, ले बाबा देख ले, इन मेरो ही नूपुर है। कमल के समान नेत्र श्री सूरदास जी के खुल गए और सन्मुख परम कोमल सुभग शीतल कमल के से बरण, कणित नूपुर कुंज बिहरत परम कौतुक करण, नंद सुत मन मोदकारी बिरह सागर तरण, दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण, धन धन राधिका के चरण। वो चरण कमल श्री सूरदास जी के सन्मुख हैं। श्री प्रिया जी ने कहा, देख बाबा, ये दूसरो नूपुर, ये मेरे दूसरे चरण में, ये नूपुर मेरो ही है। अब देर मत कर, ये नूपुर मोए लौटा दे, मेरे नित्य रास को समय है रहे हुए। सूरदास जी ने कहा, अब इतनी कृपा मोह पे की है तो इन चरणों का जो दर्शन मुझे हुआ है, सूरदास जी ने कहा, इन चरणन के दर्शन को भी तो कछु प्रसाद मिलना चाहिए। प्रिया जी ने कहा, बोल कहा चाहे। सूरदास जी ने कहा, आप कृपा करो और इस चरण में ये नूपुर मैं अपने हाथ से धारण करा दूं। श्री सूरदास जी ने श्री चरण में नूपुर धारण कराया। ये श्री प्रियाजू के चरणारविंद के भजन सेवन चिंतन का प्रसाद है, उन चरणों का कैंकर है, उन चरणों की सेवा। महाप्रभु का हार्द छिपा है इसमें। क्यों महाप्रभु जागृत स्वप्न सुषुप्ति श्री प्रियाजू के चारों चरणों का ही चिंतन करते रहना चाहते हैं? क्योंकि वो जो प्रिया जी का जो कैंकर्य है, वो जो सहचरी भाव है, वो इन्हीं चरणों की ही कृपा से प्राप्त होता है। केवल यही चरण है उस रस का दान करने वाले, उस चमत्कारिणी भक्ति का प्रसाद देने वाले। अब श्री ठाकुर जी ने कहा, बाबा और कछु इच्छा होए तो मांग ले। ठाकुर जी को लगा हमने तो कुछ दिया नहीं, प्रियाजू ने इसे प्रसाद दिया है। श्रीलाल जी ने कहा, बाबा
और कछु इच्छा होए तो मांग ले। सूरदास जी ने कहा इच्छा तो है, पर आप त्रिवाचा भरो तो मैं मांगू। आप 3 बार कहो दूंगा 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 तब मैं मांगू। सूरदास जी ने कहा बाबा तो हम पे भरोसा ना है। सूरदास जी ने कहा तुम पे तो कछु कम ही है, तभी त्रिवाचा भरवे की कह रहा हूं मैं। 3 बार कहो दूंगा 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 तब मैं मांगूंगा। ठाकुर जी ने कहा अच्छा ठीक है। ठाकुर जी ने त्रिवाचा भरा, 3 बार कहा दूंगा दूंगा दूंगा, अब मांग। वो कमल जैसे नेत्र जो अभी अभी खुले थे और खुलते ही श्री युगल सरकार का, श्री युगल चरण माधुरी का, जिन्होंने रस पान किया था, छलकने लगे वो कमल जैसे नेत्र। आधे मूंद लिए सूरदास जी ने नेत्र, बस उन चरणों की छवि अपने उर अंतर में बसाते हुए श्री सूरदास जी ने कहा ये जो प्रसाद आपने दिया है ना, ये जो नेत्र मुझे प्राप्त हुए हैं, जो दृष्टि प्राप्त हुई है, ये वापस लेते जाइए, क्योंकि जिन नेत्रों से आपको देखा है अब उससे कुछ और देखने की इच्छा नहीं है। इन नेत्रों से अब कुछ और नहीं देखना चाहता। आपकी कृपा रही, आपकी कृपा से ये जीवन यात्रा यहां तक आई। इससे पूर्व भी कुछ नहीं देखा और इसके बाद भी कुछ और नहीं देखना चाहता। जैसे श्री सूरदास जी ने यह कहा, करुणा से विगलित हो गया श्री प्रियाजू का हृदय। श्री लालजू ने देखा कि अगर कुछ देर श्री जी और यहां रुकी तो उनको विशेष श्रम हो जाएगा। श्री ठाकुर जी ने श्री सूरदास जी को उनका मनोवांछित प्रदान कर दिया। उसके बाद सूरदास जी ने फिर कुछ और नहीं देखा, रीझ गए प्राण प्यारे प्रिया प्रीतम श्री सूरदास जी के हृदय की इस निर्मल, इस निष्कपट भावना पर। और जैसा आरंभ में मैंने कहा, बड़ा विस्तृत श्री सूरदास जी का चरित्र है। ये तो आज मन का भाव था कि आज से हितोत्सव का ये सत्र आरंभ होने जा रहा है। सूरदास जी का प्रागट्य दिवस आ गया तो मुझे लगा महाप्रभु जी का हार्द ही भक्त आराधन है। जय श्री हित हरिवंश प्रपंच वंश सब काल व्याल को खायो, यह जिय जान श्याम श्यामा पद कमल संग सिर नायो। तो सूरदास जी के इस चरित्र का चिंतन करके हितोत्सव का मंगलाचरण करना चाहिए। महाप्रभु के सिद्धांत का वांगमय आराधन करके महाप्रभु के प्रागट्य उत्सव का यह महा महोत्सव हमको आरंभ करना चाहिए। तो जैसा आपको निवेदन किया, सूरदास जी की श्रृंगार की सेवा, राजभोग का दर्शन करके श्री सूरदास जी लौटते थे अपनी कुटिया में। एक दिन मंगला में ही श्री सूरदास जी दर्शन करने पहुंच गए। अब वो वैष्णव जो नित्य प्रति सेवा में संग रहते थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। सूरदास जी की तो श्रृंगार की सेवा है और राजभोग पर्यंत श्री सूरदास जी सन्मुख ही विराजते हैं, उसके पश्चात ही कुटिया में जाते हैं। ये आज ये विशेष बात क्यों? पर श्री गोसाई जी समझ गए। सूरदास जी तो मंगला का दर्शन करके लौट गए। आज जितने वैष्णव श्री गोवर्धन नाथ का दर्शन करने आ रहे थे, सबसे श्री गोसाई जी ने कहा कि अरे आज तो सभी लोग श्री सूरदास जी के निकट पहुंचो। गोसाई जी ने भी सजल नेत्र होकर कहा, बोले आज पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है। श्री सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है किसने? स्वयं श्री गोसाई विठल नाथ जी ने। आज पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, जिसको जो लेना हो जाकर ले लो। सब वैष्णव दौड़कर श्री सूरदास जी के निकट पहुंचे। श्री श्रीनाथ जी के मंदिर की ध्वजा का दर्शन करते हुए श्री सूरदास जी लेटे थे। सूरदास जी को प्रतीक्षा थी कि अंतिम समय मुझे श्री गोसाई जी का दर्शन होगा। गोसाई जी ने वैष्णवों से कह दिया था कि क्षण क्षण का समाचार हमको देते रहना, राजभोग की आरती कराते ही हम भी तुरंत पहुंचेंगे। जैसी राजभोग का समय आया, कुछ वैष्णवों ने आकर कहा कि अब तो सूरदास जी कुछ अचेत से हो रहे हैं। गोसाई जी ने राजभोग कराया, श्री ठाकुर जी को पौढ़ाया। ठाकुर जी के नेत्र आज सजल हैं। श्री गोसाई जी समझ गए, दौड़कर श्री सूरदास जी के निकट पहुंचे। श्री सूरदास जी का शीश श्री गोसाई जी ने अपनी गोदी में रखा। कहा सूरदास जी कुछ कहना चाहते हैं? सूरदास जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। इतने में श्री चतुर्भुज दास जी ने एक प्रश्न पूछ लिया। बोले आपने इतना यश गाया, ऐसी अद्भुत भगवत लीला गाई, लेकिन आपने कभी आचार्य चरणों की महिमा के विषय में कुछ नहीं कहा।
श्री सूरदास जी ने अति विवल स्वर में श्री चतुर्भुज दास जी से कहा, ने आज तक मैंने जो गाया है ये मेरे आचार्य का ही तो यश है। सूरदास जी के कहने का तात्पर्य यह था कि अगर आचार्य की कृपा हो जाए, अगर श्री महाप्रभु जी की कृपा हो जाए, तो मेरे जैसा जो द्विविध आंधरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, जो भीतर बाहर से अंधा है, लेकिन अगर श्री महाप्रभु जी की कृपा हो जाए तो मेरे जैसा अंधा भी ऐसी भगवत लीला गा सकता है। तो ये वस्तुतः मेरे महाप्रभु जी का ही तो यश है, ये उन्हीं की तो महामहिमा है। मंद मंद मुस्कुराते सूरदास जी कहने लगे, भरोसो दृढ़ इन चरणन के, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माही अंधेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, साधन और नहीं आकली में, जासो होत निबेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसा, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। आचार्य का सुयश गाते, आचार्य के चरणों को हृदय मंदिर में धारण किए श्री सूरदास जी जा रहे हैं उस मौन की ओर। श्री गुसाई जी से प्रार्थना की कि मुझे औंधा लिटा दीजिए। कुछ लोग आश्चर्य में पड़े, पर सूरदास जी ने कहा मेरी इच्छा यही है कि मुझे औंधा लिटा दीजिए। श्री गोस्वामी जी ने पूछा कारण? श्री सूरदास जी ने कहा जाते जाते इस ब्रज भूमि और ब्रज रज को पीठ देकर नहीं जाना चाहता। श्री सूरदास जी की इच्छा अनुसार औंधा लिटाया गया। श्री श्रीनाथ जी के मंदिर की ध्वजा को साष्टांग प्रणाम करते हुए श्री सूरदास जी श्री ठाकुर जी की नित्य सेवा में पहुंचे। ऐसे भगवदियों का, ऐसे भक्तों का, ऐसे भागवतों का जो चरित्र है वो उर अंतर के सारे कल्मशों को धो देने वाला है। और मैंने तो उस दिन भी आपसे निवेदन किया था, आज फिर कह रहा हूं, एक साधक को भगवान के लीला चरित्र के चिंतन से कहीं अधिक लाभ एक भक्त के चरित्र चिंतन से होता है। वस्तुतः इन्हीं भक्तों का ही चरित्र है जो हम जैसे जीवों के हृदय को शुद्ध कर सकता है, भगवत भजन के योग्य बना सकता है। इसीलिए श्री स्वामी जी महाराज ने कहा है, कहहित कीजे साधु संगति सो, साधु संगति सो, जावे कल्मष जी को कमल नयन सो, कमल नयन सो,
हित तो कीजे कमल नयन सो। कमल नयन सो। आज का यह भाव श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को भाव प्रभु को नमन। श्री सूरदास जी के चरित्र का गान हुआ है। आरती से पहले 2 क्षणों के लिए श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण विठ्ठल तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण विठ्ठल तमरी शरण। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। श्री गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण। श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण।